छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है और मां अन्नपूर्णा की पूजा करके धान की खरीदी का शुभारंभ कर दिया गया है। खरीदी केंद्र पर खाद्य मंत्री ने अन्नपूर्णा मां की पूजा अर्चना की। 1,20,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य इस बार रखा गया है और 31 जनवरी तक धान की खरीदी चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की आज से शुरुआत हो रही है। तो 1,20,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है। अन्नपूर्णा की पूजा के साथ आपको बता दें कि आज से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। तो मां अन्नपूर्णा की पूजा करके धान खरीदी की शुरुआत हुई और खरीदी केंद्र पर खाद्य मंत्री ने अन्नपूर्णा की पूजा की और खुद किसान का जो धान है वो खाद्य मंत्री के द्वारा तोला गया है। तो 31 जनवरी तक आपको बता दें कि धान खरीदी की जानी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और आज मां अन्नपूर्णा की पूजा करके धान खरीदी का शुभारंभ किया गया है और खरीद केंद्रों में आज से जो धान खरीद है उसकी शुरुआत इसी के साथ हो गई है। मां अन्नपूर्णा की पूजा के साथ आज धान खरीदी का शुभारंभ किया गया है। खुद खाद्य मंत्री के द्वारा आपको बता दें कि मां अन्नपूर्णा की पूजा की गई और उसके बाद खरीद केंद्र पर खाद्य मंत्री ने अन्नपूर्णा की पूजा करने के बाद किसान के धान को खुद तोला और उसी के साथ इस धान खरीदी की शुरुआत हुई है। 31 जनवरी तक आपको बता दें कि धान की खरीदी इसी तरह से प्रदेश के अंदर जारी रहेगी। तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत विधिवत तौर पर कर दी गई है। मंडियों के अंदर भी इंतजाम पूरे हो गए हैं और अब किसान अपना धान मंडियों में लेकर के पहुंचेंगे जहां पर किसानों के इस धान को खरीदा जाएगा। खरीदी केंद्र पर आज आपको बता दें कि खाद्य मंत्री के द्वारा अन्नपूर्णा की पूजा करके शुरुआत धान खरीदी की कर दी गई है। 1,20,000 मीट्रिक टन आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार निर्धारित किया है धान खरीदी का और किसानों की जो धान है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। मां अन्नपूर्णा की पूजा के साथ आज खुद खरीद केंद्र पर खाद्य मंत्री पहुंचे हुए थे जहां पर उन्होंने मां अन्नपूर्णा की पहले पूजा की और उसके बाद धान खरीदी की शुरुआत हुई। सबसे दिलचस्प ये रहा कि खुद खाद्य मंत्री के द्वारा किसान के धान को तोला गया और इसी के साथ मां अन्नपूर्णा की पूजा हुई और पूजा के साथ पूरे प्रदेश के अंदर धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। तो एमएसपी पर किसानों की धान खरीदी इस बार होनी है। किसानों का जो धान है वो प्रदेश सरकार खरीदेगी। हर साल की तरह इस बार भी आप देख रहे हैं कि धान खरीदी केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो किसान अपना धान लेकर के पहुंच रहे हैं उनका धान मंडियों में खरीदा जाए या जो खरीदी केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो। एमएसपी किसानों को मिले, उनके धान का उचित मूल्य उनको मिले, ये सुनिश्चित राज्य सरकार कर रही है और इसी क्रम में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और आज से आपको बता दें कि 31 जनवरी तक ये जो धान की खरीदी है वो लगातार होगी और 1,20,000 मैं अपने जितना टोकन है उस हिसाब से धान लेके आया हूँ। सरकार तो भी अच्छी है सर, क्या है एक साल से चालू कर दिया। जो 1 महीना लेट था उसमें परेशानी होता था बहुत ज्यादा। जो फर्स्ट है बहुत चालू किया अच्छी है। जिला प्रशासन में लगातार निर्देशित किया गया है, उसकी मीटिंग भी हुई है और इसमें यह है कि किसानों को सारी जो सुविधाएं हैं कोई किसी प्रकार का अड़चन नहीं होना चाहिए। धान खरीदी सतत चले और इसके लिए बारदाने की कमी को भी ध्यान दिया गया है। उसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी। राजस्व अधिकारी जितने भी यहाँ नोडल अधिकारी ही बनाए गए हैं वो 1 सप्ताह पहले से एक्टिव हैं। पूरी रिपोर्टिंग जिला प्रशासन को कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस बार धान की खरीदी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसानों को भी पूर्णतः सुविधा मिलेगी। तो आप सुन रहे थे जो किसान धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं वो भी व्यवस्थाओं को लेकर के अभी फिलहाल आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये बहुत अच्छा है कि धान खरीदी शुरू हो गई है और अब किसान जो धान है वो अपना लेकर के खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर किसानों की जो धान की खरीदी है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। तो खरीदी केंद्र पर आपको बता दें कि आज से धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी बातचीत करने के लिए। दीपक, आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई है, क्या जानकारी है? आज बड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया।
डिस्टरबेंस है वो बहुत ज्यादा शोर के साथ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन धान खरीदी की आज से शुरुआत हुई है और आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो धान खरीदी के लिए केंद्रों में अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, नारायणपुर में भी छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत धान खरीदी का उत्सव, इसका शुभारंभ हुआ है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने धान खरीदी केंद्र का जायजा भी लिया है, वहां पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत की है। उनका कहना क्या कुछ है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम मौजूद हैं नारायणपुर के धान खरीदी केंद्र में और यह महाका में स्थित है और यहाँ पर हजारों किसान की धान खरीदी जाएगी। और अभी हम मौजूद हैं, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, व्यवस्था लगभग बन चुकी है। यहाँ पर पूरे शेड निर्माण हो चुके हैं, पूरे शेड व्यवस्था पूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर सीट लगा हुआ है शेड में, जहाँ पे धान किसानों की खरीद कर रखी जाती है और इस चीज की पूरी व्यवस्था ध्यान में दी जा रही है। अभी भी व्यवस्था में कुछ कर्मचारी जुटे हुए हैं जो सीढ़ियां बनाने का काम कर रहे हैं ताकि धान को ऊपर ले जाके तौलाते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे तराजू बट लगाया गया है, तराजू पलवा लगाया गया है, साथ ही साथ धान का यहाँ पर जो बोला जाए तो बोर्ड लगाया गया है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा धान का कितना समर्थन मूल्य है। हमारे साथ यहाँ पर प्रबंधक महोदय भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि किस किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ करवाई गई है। सर, आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? भूषण लाल कश्यप जी, समिति प्रबंधक नारायणपुर। समिति प्रबंधक, जैसे कि समिति प्रबंधक हैं, सर बताएंगे यहाँ पे किस किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा और सरकार के द्वारा करवाई गई है, किस किस प्रकार का जो लाभ है किसानों को दिया जाएगा इस धान खरीदी केंद्र में? इस धान खरीदी केंद्र में इस साल नया जुड़ा है टोकन तुमर द्वार के हिसाब से। किसान अब टोकन कटाने के लिए उनको लेम्स में आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर बैठे ही टोकन जारी कर सकता है। उनको जिस दिन उनको बेचना है उस दिन का वो टोकन जारी करेगा और वो अपना धान लाकर यहाँ पर बेचेगा। और ऐसे किसान जिनके पास मोबाइल नहीं है वो आके यहाँ पर टोकन कटवा सकते हैं और उनका त्वरित होगा। और इस बार पेमेंट का भी 24 घंटे में पेमेंट होने का वो बनाया है सिस्टम सरकार ने। जी, जैसा कि सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कोशिश की है और उसी के तहत टोकन प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। जो भी किसान के परिवार में यदि कोई मोबाइल चलाने वाला है तो निश्चित तौर पर वो घर बैठे टोकन निकाल सकता है। इसकी जानकारी साहब ने दी है। साहब ये बताएंगे कि यहाँ पर जो कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और आज कितने किसान धान बेचने आए, कितने का टोकन कटा हुआ है? यहाँ पर 907 किसान पंजीयन करवाया है धान बेचने के लिए और आज एक किसान ने पंजीयन करवाया है धान के लिए। तो यहाँ पर कितने कुंटल धान की खरीदी हो जाती है लगभग आपके जो अब तक के आंकड़े आए हैं, इतने सालों के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से अधिकतम कितने कुंटल धान की खरीदी होती है? पहले तो यहाँ पर 40,000 कुंटल तक होता था, लेकिन यहाँ से खरीदी केंद्र अलग होने के कारण पिछले साल यहाँ पर 24,000 कुंटल समथिंग हुआ था और इस बार 30,000 कुंटल आने की संभावना है। यहाँ पर किसानों को जो व्यवस्था संबंधी जानकारी अपन लेना चाहेंगे कि किस प्रकार की पानी से, शौचालय से संबंधित व्यवस्था बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। यहाँ पर ड्रम में पानी रखा हुआ है, बोर है और किसान के लिए शौचालय वगैरह भी बनाया गया हुआ है। यह सभी तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध है। किसानों को जैसा उम्मीद है कि सरकार इनको सही समय में बारदाना उपलब्ध करवाएगी और साथ ही साथ इनका जो धान है समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा, जो सभी धान जो किसान हैं वो अपना धान बेच पाएंगे आसानी के साथ में। इसी उम्मीद के साथ में किसान यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो टोकन है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन है वो करवा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ आकाश सिंह ठाकुर, इंडिया न्यूज, नारायणपुर। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जगह जगह से हम लोग सुन भी रहे हैं, जो किसान पहुंच रहे हैं वो बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं कि इस बार जो उनकी धान की खरीदी है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। अभी फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि आज से शुरुआत हुई है धान खरीदी की? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार सवाल दोहराइए। जी, दीपक, धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है, क्या जानकारी है धान खरीदी को लेकर के और किस तरह के इंतजाम पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, आज धान खरीदी का श्री गणेश हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पूजा अर्चन के बाद इसकी शुरुआत की गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसकी शुरुआत की पूजा अर्चना के साथ। सबसे पहले जो धान के छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान की पूजा की गई, धान के बारे में पूजा की, इष्ट देव की पूजा की गई, अगरबत्ती दिखाई गई, जो मोहल्ले वाला बाट है उसकी पूजा की गई। और उसके बाद हरी राम यादव ने सबसे पहले मंदिर रायपुर से लगा हुआ जो मंदिर है सौदे, वहाँ पर अपना 4 कुंटल धान बेचा, जिससे चुलाई है स्वयं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने की। उसके साथ साथ अगर बात की जाए सहकारिता मंत्री
चलिए दीपक, और इस बार चूंकि धान खरीदी अब जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कितना सुचारू रूप से हो पाएगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दीपक, आप बने रहिए, हम आपसे आगे अगली खबर पर भी बातचीत को जारी रखेंगे।